हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंप्लीट बुद्धिज़्म। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो मैं आप लोगों को एक्चुअली बता दूं कि हम लोग पहले ही एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बुद्धिज़्म का। आज हमारा ये दूसरा पार्ट होने वाला है। पिछली बार वीडियो में हमने बात की थी कि जो गौतम बुद्ध थे वो अपना घर छोड़ के जाने वाले थे और अपनी पत्नी को मना रहे थे, पर उनकी पत्नी मना कर दिया और मतलब नाराज़ हो गई उनसे, तो बिना बताए वो घर से निकल आए। और बस हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने घर छोड़ा, तो अब जब जी इतना मतलब इतना बड़ा लाइफ में इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो इससे फैसले को उनका नाम क्या दिया गया? यानी कि इस फेमस इन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने फेवरेट घोड़े के ऊपर बैठ के निकल गए वहाँ से। तो इस इंसिडेंट को नाम दिया गया विनाशकर्मणा, यानी कि महाविनाशकर्मा के नाम से जाना गया। इसका मतलब है द ग्रेट गोइंग फोर्थ, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई कदम, एक तरीके से हम लोग इसे कह सकते हैं। और ही फर्स्ट बिकम अ डिसिपल ऑफ अलार कलामा। तो हम लोग अगर बात करें कि ये वहाँ से निकले, सबसे पहले हम लोग बात करें, इसके लिए पहले मुझे मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो टेंस है, हाँ। हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले, हाँ, इसके लिए मुझे हथियार चाहिए पड़ेंगे अपने। यहाँ पे हम लोग बात करें, वो लुम्बिनी में थे। लुम्बिनी से वो निकले यहाँ से, वैशाली पहुँचे। वैशाली पहुँचने के बाद अपने बच्चे को, अपने घोड़े को फ्री कर दिया। और इसके बाद वो गए कहाँ पे? अपने गुरु के पास। उन्हें उनके गुरु कहाँ पे थे? हम लोग बात करें कि उनके उनके गुरु, पहले गुरु कौन मिले उन्हें? उन्हें पहले गुरु मिले अलार कलमा। वहाँ वैशाली पहुँचने के बाद उन्होंने सोचा कि भैया हमें कैसे भी करके ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हमें इसके बारे में सीखना पड़ेगा कि हम किससे क्या सीखें, क्या किससे नहीं सीखें, मतलब क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो इन्हें पहले मिले अलार कलम, ये मिले। इनके पास जो जितना ज्ञान था उन्होंने ले लिया। इसके बाद फिर इन्होंने उन गुरु को छोड़ दिया, और क्योंकि जितना मिल सकना था उन्होंने उनसे ले लिया। अब इसके बाद वो गए कहाँ पे? इसके बाद वो गए सीखने गए किसके पास? इन्होंने नए मेंटर ढूंढे, यानी कि नए गुरु ढूंढे, जिनका नाम क्या था? उद्रक या रुद्रक के नाम से जाना जाता है इन्हें। और इनके पास से उन्होंने काफ़ी ज्ञान लिया। और इसके बाद फिर अपना वहाँ से भी छोड़ दिया इन्होंने। और इसके बाद चले गए कहाँ पे? तप करने के लिए। और कहाँ पे गए थे तप करने के लिए? उरुवेला में गए थे, जो कि गया में है आज के समय पर। और इन्होंने वहाँ पे इतनी इतनी हम लोग बात करें तपस्या की कि ये क्या हो गया, बिल्कुल एक हड्डी कंकाल जैसे दिखने लगे, बिल्कुल सूख गए, बिल्कुल हड्डी जैसे। तो ये हुआ उनके साथ वहाँ पे, कहाँ पे? जंगलों में। तो जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया था कि वो गए थे कहाँ पे? जंगल में गए थे, अपनी मतलब साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। 45 दिनों तक के बाद उन्होंने इतनी घोर तपस्या की, खाना पीना सब बंद कर दिया और उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। और जब वो उन्होंने इतनी गहरी तपस्या में लीन हो गए, 45 दिनों बाद जब उठे, बिल्कुल सूख के कांटा हो गए थे। और जब सूख के कांटा हो गए तो फिर 45 दिनों के बाद क्या हुआ? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें बौद्धिज्म में क्या कहा गया है? जिसे बौद्धिज्म में कहा गया है निर्वाणा। क्या कहा गया है? निर्वाणा क्या कहा गया है उस ज्ञान की प्राप्ति को। 45 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब ज्ञान आदमी के पास जब होता है तो फिर वो क्या करता है? उछालने लगता है ज्ञान। यानी कि अब उन्हें ज्ञान देना भी था दूसरे लोगों को। तब ये यहाँ से ये निकले, इस जंगल से निकले। और उस मतलब हम लोग बात करें, पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या मिली थी? ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे के बहुत से लोग उससे जलने लगे इस पेड़ से, तो उसे काट दिया गया। इवन कि वो पेड़ आज भी वहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है, पर वो एक्चुअल पेड़ नहीं है। तो उस एक्चुअल पे जो पेड़ था उसको जला दिया गया, उसकी एक डंडी थी, उससे ही पेड़ उगा लिया गया है। यानी कि मतलब वो वाला एग्ज़ैक्ट पेड़ तो नहीं है, पर उसी का वंशज है। वो पेड़ आज भी मौजूद है वहाँ पे, लोग पूजते हैं उसे पे। और हम लोग बात करें कि यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ गए? अपना सरमन देने। तो सरमन देने के लिए गए, यानी कि अपना ज्ञान उपदेश देने के लिए गए कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में जाके उन्होंने उपदेश दिया। और जब उपदेश देते हैं उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो कोई लोग कमेंट करके बता सकता है हमें। तो उम्मीद है कि किसी को पता होगा। अगर नहीं पता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपदेश को देने की प्रक्रिया को कहा गया है धर्म चक्र प्रभाना, सॉरी, परवाना। तो ये कहा गया है, मतलब कि धर्म का चक्कर चलना स्टार्ट हो गया, यानी कि। और जब तक ये ज्ञान लेक्चर्स दिखते रहेंगे, सरमन देते रहेंगे अपने, जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी कि जब तक इन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो ये कुछ उनके बारे में कुछ खास जानकारियाँ थी।
और यही कुछ वहाँ वही वाली कुछ ख़ास जानकारियाँ लिखी हैं, जैसे कि मैंने अभी गलत नाम पढ़ दिया था। उसको हम लोग क्या धर्म चक्र परिवर्तना कहा गया था। मैंने परिवर्तना मैं और कुछ पढ़ा था शायद वहाँ पे, उसके लिए सॉरी। और हम लोगों को सरमन के बारे में पता चल गया, जिसे क्या कहा गया टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। लॉ मतलब कि ज्ञान का बँटना एक तरीके से कह दिया गया उसे। और इन्होंने अपने जो जीवन के आखिरी वर्ष थे वो कहाँ बिताए थे? वैशाली में बिताए थे। और अगर एक बात की बात करें कि इनका एक बार एक इनके साथ इंसिडेंट हुआ, जिसका एक इनका कोई चेला वगैरह होगा, जिसका नाम क्या था? चुंडा था। एक स्मिथ था, यानी कि लोहार था। उन्होंने उसे पर्क खिला दिया। पोर्क क्या होता है कि सूअर का मांस होता है। तो उसे खाने के बाद इन्हें क्या हो गई, एक बीमारी हो गई, और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और उस बीमारी का नाम क्या था? डिसेंट्री था, यानी कि इनकी आंत वगैरह सड़ गई थी, और धीमे-धीमे इन्हें क्या हुई, उल्टी हो गई, और मतलब इनकी धीमे-धीमे मतलब इनकी आंतड़ियाँ वगैरह सड़ने वगैरह लगीं, तो फिर इनसे उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा तो बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पता भी था कि जो उन्हें उनका जो शिष्य था ये मतलब वो उसे कुछ खिलाने वाला था, और उन्हें पता था, और उन्हें ये भी पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। इस वजह से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, इस वजह से उन्होंने खा भी लिया था। वरना ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि अगर उन्हें पता ना हो, क्योंकि वो दुनिया भर को ज्ञान देते तो खुद को तो पता होगा ही। तो ऐसा भी कि बहुत से लोगों का कहना होता है। और उनकी मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी तक हमने अब जितना था, अब हम लोग दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने कितना-कितना पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि वो वहाँ से निकले, अपने घर से छोड़ के निकले 29 वर्ष की आयु में, और हम लोग बात करें कहाँ चले गए? वैशाली गए। वैशाली जाने के बाद वो शिष्यगण बन गए किसके? अलार कलम के। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ली कि हम लोग कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, तो उसका ज्ञान वगैरह लिया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे गुरु पकड़े, जिनका नाम उद्रक या फिर रुद्रक था। उसके बाद उन्होंने उनसे ज्ञान लेने के बाद वो कहाँ चले गए? अपनी प्रैक्टिस करने चले गए मेडिटेशन की, और 45 दिनों तक उन्होंने घोर तपस्या की, और वो बिल्कुल स्केलेटन जैसे हो गए। और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो sermon देने गए कहाँ पे? सारनाथ में। और फिर बाद में काफ़ी समय तक वो लेक्चर देते रहे, और 80 वर्ष की आयु में एक बार उनके जो शिष्य थे, जिसका नाम चंडा था, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम क्या था यहाँ पे शायद दिया गया था, जिनका नाम चुंडा था, जो कि एक लोहार थे। उन्होंने उन्हें जो मतलब मांस खिला दिया था, जिससे की वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो गई, और फिर बाद में वो एक डिसेंट्री की बीमारी की वजह से 80 वर्ष की आयु में 1883 बीसी में एक्सपायर हो गए थे। तो ये हम लोगों ने रिवाइज़ भी कर लिया अपना दोबारा चैप्टर से कि हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या-क्या था। और हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रेट इवेंट जो बुद्धा की लाइफ़ है, उसकी उनके जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसको सिंबल्स दे दिए गए हैं। तो सिंबल्स को हम लोग कैसे याद करेंगे, हम लोग वो बात करते हैं। तो जैसे कि इनके जन्म को जोड़ा गया है किससे? लोटस और बुल से जोड़ा गया है। लोटस का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल कोमल होता है, निर्मम होता है, बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो इससे इसको रिप्रेज़ेंट कर दिया। और बुल को क्यों रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि बुल क्या दिखाता है? शक्ति दिखाता है कि हम कितने पावरफुल हैं। तो इसलिए क्योंकि बचपन से ही इनकी भविष्यवाणी हो गई थी कि ये बहुत बड़े बच्चा महान बनेगा। इस वजह से इन्हें बुल का सिंबल दिया गया है कि इसके अंदर बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, इसके अंदर पावर है। और हम लोग बात करें रि अ रियॉन्चेशन, और या फिर हम लोग बात करें महाविकर्णमा के बारे में, यानी कि जब इन्होंने घर छोड़ दिया था, उसका सिंबल दिया गया है कब? हॉर्स से सिंबल दिया गया है। हॉर्स से सिंबल क्यों दिया गया है, हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जब इन्होंने घर छोड़ा था तो अपने फ़ेवरेट घोड़े के ऊपर बैठ के आए थे। तो घोड़ा क्या हो गया कि इन्होंने अपना त्याग कर दिया, ये आगे की ओर बढ़ गए। निर्वाणा के बारे में बात करें तो निर्वाणा या समबोधि, या तो उसे क्या कहा गया है? एनलाइटमेंट को किससे डिनोट किया गया है? बोधि ट्री से, यानी कि वही पीपल का पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब क्या है कि यानी कि हमने पहले ही आपको बताया था कि परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। इसको सिंबल दिया गया है व्हील से। और हम लोग बात करें महावीर की मृत्यु के बाद डेथ का सिंबल स्तूप क्यों है उनका? इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात करें कि जैसे ही उनकी मृत्यु होगी तो उसके कई सालों बाद जो अशोक होंगे, वो क्या होंगे कि वो बौद्धिज़्म को फ़ॉलो करने लगेंगे। जब बौद्धिज़्म को फ़ॉलो करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि जो अशोक स्टार्टिंग में बहुत क्रूर राजा थे, और बाद में जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो अच्छे राजा बन गए। तो उन्हें पता चला कि जिस धर्म को
फ़ॉलो करते हैं, उसके जो मास्टर हैं, फाउंडर हैं बौद्ध, तो उनकी इम्पोर्टेंस है। तो उन्हें पता चला कि भैया इनके जो मतलब चेले वगैरह हैं, उन्होंने उनके अवशेष हैं वो सँभाल के रखे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, अशोक ने तो के उनके अलग-अलग जगह पे स्तूप वगैरह बनवा दिए भारत के अलग-अलग हिस्सों में, जैसे कि सारनाथ हुआ या फिर अलग-अलग जगह पे इनके स्तूप वगैरह बना दिए, वो एक्सपेक्टेड है कि ऐसी जगह पे उनके जो हम लोग बात करें अब शरीर के अवशेष हैं वो मिल सकते हैं गौतम बुद्ध के, हमें अगर हम लोग वहाँ पे खुदाई करवाएँ तो। और आज का लेक्चर काफ़ी हो गया और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।